हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं आपका नर्सिंग टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। इससे पहले लेक्चरों में हमने कवर किया है लिपिड के बारे में, जिसमें मैंने आपको लिपिड का क्लासिफिकेशन और उसके जो उसका ओवरव्यू पूरा पूरा बता रखा है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, जो कि एक लिपिड की इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है। तो ये हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस का आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस रहेगा वो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, जो कि आर्टरी में जो प्लेगी हो जाता है कनेक्टिव टिश्यूज का और लिपिड के इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, वहाँ पर जो नैरो हो जाता है पाथ, आर्टरी में पाथ नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। उसी को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो चलिए आपको एक बार इसकी डेफिनेशन से मिलवा देता हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बता दिया है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is thickening or hardening of the arteries caused by build-up of plaque in the inner lining of an artery। इसमें लिखा क्या है, आर्टरीज में थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, हार्ट थिकनिंग हो जाती है आर्टरीज में, जिसकी वजह से जो पाथ होता है वो नैरो हो जाता है और ब्लड फ्लो की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं वीडियो में और आपको इसके बारे में और बताते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, और इसके फैक्टर्स भी बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ओवरव्यू लिख दिया है, और चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस है वो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस रहेगा वो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज रहेगा। ठीक है, और ये होता क्या है, कंपोजिशन होता है लिपिड इन्फ्लेमेटरी सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू और लिपिड इन्फ्लेमेटरी सेल्स का ये क्या रहेगा, कंपोजिशन रहेगा। ठीक है, कंपोजिशन किसका रहेगा, लिपिड इन्फ्लेमेटरी सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब आगे तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पे आएगा आर्टेरियल नैरोइंग, यानी कि आर्टेरियल नैरोइंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने तो बताया कि जो इनमें कंपोजिशन रहेगा वो आर्टरी में जाके एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये समझिए, यहाँ पर ये हमारी आर्टरी है और यहाँ पर एक ब्लॉकेज हो जाएगा, तो ये ब्लड फ्लो रहेगा कम हो जाएगा। समझे। अब देखिए अगला पॉइंट, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। यही है कि यहाँ पर रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है और फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसकी फैक्टर की तरफ नजर दौड़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब आखिरी पॉइंट की तरफ यानी कि फैक्टर की तरफ पहुंच चुके हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट भी होगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर रहेगा कोलेस्ट्रॉल। हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल रहेगा, अगर वो बढ़ जाता है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस का ये पहला फैक्टर कहलाएगा। समझे। जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा, तब भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं। अगर स्मोकिंग कोई करता है, स्मोकिंग करेगा तो लंग्स में एक्यूमुलेशन होगा तो आर्टरी से ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। समझे। बीपी, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं। अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज अगर आपको लेक्चर मेरा चाहिए तो सबसे पहला लेक्चर ये है, देख लीजिए उसको जाकर। अगला देखते हैं डायबिटीज। हाँ, डायबिटीज को देखिए, अगर डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है 200 से ज्यादा हो जाता है mg/dl, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल, तब डायबिटीज होती है। और अगर यही लेवल इंक्रीज होके 225 के आसपास अगर पहुंच जाता है, 225, तब वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर डायबिटीज हो रही है किसी को तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। समझे। अगला देखते हैं ओबेसिटी। अगर किसी को मोटापा है, ठीक है, तो उन लोग को ज्यादा चांस रहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस रहने के। ठीक है, और ईटिंग सैचुरेटेड फैट, ESF, ESF रहता है, ये हमारा ऐसा सैचुरेटेड फैट रहता है जो कि हमारा जो बाई प्रोडक्ट्स रहते हैं, यानी कि जैसे कि जो माड़ अपन आप लोग जानते होंगे, माड़ जो होता है, जो मैगी में जो आप लोग बनाते हैं शुरुआत में बॉईल करते हैं उसको, ऊपर वाइट जो होता है वो माड़ होता है। वो अगर खाता है अगर कोई उसको ज्यादा, अगर जो बच्चे मैगी ज्यादा खाते हैं तो उनको आप लोग देखते होंगे आर्टरी ब्लॉकेज शुरू हो जाता है और वो लोग ओबेसिटी के ज्यादा मरीज हो जाते हैं। समझे। तो वही ईटिंग सैचुरेटेड फैट, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, अगर आप इसको ज्यादा डाइट में ले रहे हैं तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक था, और आपको आगे के लेक्चर्स लगातार मिलते रहेंगे।
तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और बाकी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।